अब ऐसा ये गुमराह करने वाली बात है, जब टिकैत साहब जी को 40 संगठन के नाम की धमकी देती तो हम बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं कि ये बिल वापस लेने के उसमें नहीं है, केवल देश को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ने प्रयास किया और ये लोग नहीं माने, वही विपक्ष बना देते हैं ना। इनके साथ कोई खड़ा हो जाए विपक्ष, पुलवामा हो जाए जिम्मेदारी विपक्ष की, LOC गिर जाए जिम्मेवारी विपक्ष की, देश की GDP डूब गई जिम्मेवारी विपक्ष की, कोई यहाँ से भगोड़ा गुजराती भाग जाए तो जिम्मेवारी विपक्ष की। ये तो केवल शासन में बैठ के हमें उल्लू बनाने आए हैं, धीरे धीरे करके देश बेच दिया। अब हमारी जमीनों पे इनकी निगाह है। नरेंद्र मोदी जी ने सबके अस्तित्व मिटाए हैं, सबके अस्तित्व मिटाए हैं, पार्टी को भी आज भारत विरोधी बना दिया है। आज जो इस पार्टी के साथ खड़े थे वही आज इस पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है। हम सब वो लोग हैं किसान और जिन्होंने सरकार को वोट दिया। ये एक वो सत्य है जो राजनाथ जानते हैं। आज उन्हें अपने हृदय की बात को सुनना है और इस बिल को वापस लेना है। और हमें विश्वास है अपने हृदय से कि राजनाथ सिंह जी बिल को वापस लेंगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देके यहीं बैठेंगे। लोगों के बच्चे मर गए, उनके विषय में नहीं सोचा, कभी नहीं ट्वीट किया, लोग कट के मर गए तब नहीं कहा। लेकिन जब आज इनके विरोध में आज गुरुद्वारे हमारे साथ हैं, हम लोगों को यहाँ पे खिला पिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तमाम दिल्ली के नागरिक मदद कर रहे हैं, पूरा देश मदद कर रहा है, पूरा देश मदद कर रहा है। आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी गुरुद्वारे पे आप उंगली उठाते हो, कभी मस्जिद पे उंगली उठाते हो, कभी किसी धर्म पे उंगली उठाते हो, कभी किसी जाति को टारगेट करते हो। ये आज पूरा देश समझ चुका है। किसान आंदोलन ने आज पूरे देश को एकजुट किया है और आज अपनी बार बार सरकार गुमराह करने का प्रयास करिए। अब हमारे बीच में यहाँ पे तमाम भाजपाई और संघी हैं, ठीक है, और राकेश टिकैत जी को धमकी भी दी जा रही है। यहाँ किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, आप कंगना को फैसिलिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं, ठीक है। आज जब किसान नेता को धमकी दी जा रही है और आपका मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी धमकी दे रहा है, राकेश टिकैत जी के लिए सुरक्षा क्यों नहीं है? इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? नितिन सेंगर जी, वार्तालाप जो हुई है अभी पिछले दिनों में ही, कैसे देखते हैं? उनके मंत्री कह रहे हैं कि टिकैत जी से कि 40 जो संगठन है सब मुझे पता है, सब लेखा जोखा हमारे पास रखा हुआ। कैसे देखते हैं आप? किस तरीके के लेखा जोखा की बात कर रहे हैं? मैं आता हूँ, आपकी बात का पूरा स्पष्ट जवाब देता हूँ। टिकैत साहब को पहले तो 2 बार धमकी मिल चुकी है, शायद है कि पूरा मीडिया जानता है, और उसके बाद में फिर सीधे तौर पर पूरा देश देख रहा है कि पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो धमकी देते हैं, और वहाँ पे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जी भी खड़े हैं, हंस रहे हैं। थोड़ी देर पहले खाना भी खाया था साथ में। खाना खाने के बाद ऐसे अपने अतिथियों को धमकी देना, मैं कृषि मंत्री जी से, ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये किसको फॉलो करते हैं आप? तो ऐसा आपने किया। दूसरी बात, ये गंभीरता से चिंतन करना चाहिए राजनाथ सिंह जी को भी, कृषि मंत्री को भी और आदित्यनाथ योगी को भी। इनका एक वर्ग है राजपूत। हम आए थे यहाँ पे अपने कृषि बिल का विरोध लेकर, हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं था, लेकिन सरकार ने हमारे राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी को सामने ला दिया। अब कृषि बिल विरोध इन 3 व्यक्तियों का व्यक्तिगत विशेष विरोध हो गया है। यानी कि जैसे अडवाणी को साइड से कर दिया गया, नीतीश को साइड से कर दिया गया, आज उनकी क्या स्थिति है, चिराग पासवान की क्या स्थिति है, ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारे इन तीनों नेताओं को इस कृषि बिल के माध्यम से टारगेट कर लिया गया है। आज ये विरोध व्यक्तिगत विरोध हो गया। आज राजनाथ सिंह जी से शिकायत है, क्योंकि वो अपने आप को किसान नेता कहते हैं। आज शिकायत है कृषि मंत्री से, आज शिकायत है उनसे आदित्यनाथ योगी से, जो किसानों को यहाँ आने से रोक रहे हैं। हम जिन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा है, हम लोगों को, जितने भी यहाँ लोग हैं, उन सबको राजनाथ सिंह व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि ये आतंकवादी नहीं है। टिकैत साहब को भी जानते हैं, BM सिंह जी को भी जानते हैं, जितने भी यहाँ संगठन हैं इनको व्यक्तिगत तौर पर राजनाथ सिंह जी जानते हैं, ये मेरे अपने हैं। आज अपनों के सामने किस प्रकार से राजनाथ सिंह जिस राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, वो अपनी जमीन खो रहे हैं, और जब अपनी जमीन खो देंगे तो अडवाणी की तरह, नीतीश कुमार की तरह, चिराग पासवान की तरह हो जाएंगे। हमारे तीनों लोगों को सोचना चाहिए, आज हमारा समाज इन नेताओं के कारण आज किस तरह की परिस्थिति में आ गया, हमें आगे कौन पूछेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कृषि बिल का जो विरोध था वो आज अब व्यक्तिगत इनके माथे पे मर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो रहा है उनका उन्होंने दामन घोट दिया है। शिवसेना ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति लड़ गई तो आज उनका अस्तित्व है। नीतीश कुमार, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके अस्तित्व उन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब टारगेट पर राजनाथ सिंह जी और हमारे ये नेता हैं। आज उनके ही लोग उनके सामने खड़े हैं। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है केवल।
39-40 दिन आप लोगों को होने वाले हैं और ठंड के साथ ही साथ जो है आज बारिश का जो है मौसम देखने को मिला कि सुबह से ही रात से ही जो है अब तक का समय निकल चुका है लेकिन बारिश रुकी नहीं। किसान भाइयों का जो जज्बा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये तो हमारे लिए वही है जैसे एक माँ बेटे का संबंध होता है, प्रगति के साथ किसान का वो संबंध है। दिक्कत शहर वालों को है, हमें क्या है, पानी बरसता है, मेड़ देखने पड़ती, पानी भर तो नहीं जा रहा, वो खोचे बनाने पड़ते हैं कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से रास्ता मिल जाए। हम तो वैसे भी भीगते हैं, यहाँ पे कम से कम भीग नहीं रहे हैं। हमारे देश के तमाम लोग हमें सहयोग कर रहे हैं तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब जब देश सहयोग कर रहा है उसको भी फंडिंग कहते हैं, फंडिंग कहते हैं। अरे ये गुरु का द्वार जब से चल रहा है लंगर, जब शायद ना मोदी जी पैदा हुए थे ना ये अंबानी जी पैदा हुए थे। आज जब लॉकडाउन में ये लोग हाथ खड़े कर चुके थे तब ये ही गुरुद्वारे गरीबों को खाना खिला रहे थे। लोगों के बच्चे मर गए, उनके विषय में नहीं सोचा, कभी नहीं ट्वीट किया, लोग कट के मर गए तब नहीं कहा। लेकिन जब आज इनके विरोध में आज गुरुद्वारे हमारे साथ हैं, हम लोगों को यहाँ पे खिला पिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तमाम दिल्ली के नागरिक मदद कर रहे हैं, पूरा देश मदद कर रहा है, पूरा देश मदद कर रहा है। आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी गुरुद्वारे पे आप उंगली उठाते हो, कभी मस्जिद पे उंगली उठाते हो, कभी किसी धर्म पे उंगली उठाते हो, कभी किसी जाति को टारगेट करते हो। ये आज पूरा देश समझ चुका है। किसान आंदोलन ने आज पूरे देश को एकजुट किया है और आज अपनी अस्तित्व को और अपने महत्व को आज इन्हें राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए। हम उनका आदर करने वाले लोग हैं। हमें मजबूर कर दिया गया है तानाशाही के कारण कि आज राजनाथ सिंह जी के लिए यहाँ पे तमाम आदमी तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है। ये सब राजनाथ सिंह जी के अपने लोग हैं। राजनाथ सिंह जी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बारिश की वजह से क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बस क्या है ना कि आज हम लोग आंदोलन में है, आंदोलन में है तो जहाँ कोई व्यवस्था कम थी सेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखो नेचर के हम आदी हैं, बारिश से कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन जो रह रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे घर तो है नहीं, पानी कहीं से आ रहा है, वो सेट कर लिया हम लोगों ने, आदत में, नो टेंशन दिए गए। उनके वार्ताकार ये कह रहे हैं बार बार, जो उनके प्रवक्ता है कह रहे हैं कि बड़ा जो बिल है उसमें से जो है कह रहे हैं एग्जाम्पल देकर के हाथी निकल गया पूछ रह रहा है, ऐसा क्या कुछ? अब ऐसा ये गुमराह करने वाली बात है। जब टिकैत साहब जी को 40 संगठन के नाम की धमकी देती तो हम बेवकूफ नहीं है, समझते हैं कि ये बिल वापस लेने के उसमें नहीं है, केवल देश को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ने प्रयास किया और ये लोग नहीं माने, वही विपक्ष बना देते हैं ना। इनके साथ कोई खड़ा हो जाए विपक्ष, पुलवामा हो जाए जिम्मेदारी विपक्ष की, LOC गिर जाए जिम्मेवारी विपक्ष की, देश की GDP डूब गई जिम्मेवारी विपक्ष की, कोई यहाँ से भगोड़ा गुजराती भाग जाए तो जिम्मेवारी विपक्ष की। ये तो केवल शासन में बैठ के हमें उल्लू बनाने आए हैं। धीरे धीरे करके देश बेच दिया, अब हमारी जमीनों पे इनकी निगाह है। भाई 12,000 अरब का ट्रांजैक्शन है, कोई छोटी मोटी बात है? इस देश को खड़ा किसने किया? किसानों ने। इस देश की ताकत कौन है? किसान। आज हम किसानों पे हमला हुआ है, उसका जवाब किसान दे रहे हैं। आज देश जागरूक हो रहा है, पूरा देश एकजुट है, केवल टीवी गुमराह कर रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर बात जब आ जाएगी तो ये जो रजत शर्मा वगैरह ये पत्रकार है ना, जो आज इनकी चाटुकरताई कर करके ये थक चुके हैं, ये भी दिल से हमारे साथ हैं। इस बात को हम समझने लगे हैं और आज दिखाई दे रहा है पूरे देश में। तो कब से ये जो चीज़ है कैसे दिखता है? क्योंकि वार्तालाप जो बार बार तो हो रहा है, सरकार एक तरफ अड़ी हुई है कि हम जो है इस बिल को वापस नहीं करेंगे। जब सरकार बिल को वापस ही नहीं करना चाहती है और किसान भाई कह रहे हैं कि बिना वापस बिल कराए हम घर वापस जाने वाले नहीं है, तो वार्ता करने से क्या मतलब है? ये राजनाथ सिंह जी पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बिल वापस लेंगे। आदित्यनाथ योगी, कृषि मंत्री ठाकुर साहब और हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे नेता हैं, बिल जरूर वापस लेंगे क्योंकि उनके अपने खड़े हैं। अगर अपने उनका साथ छोड़ देंगे तो कोई मशीन थोड़ी सांसद बनाएगी। आज उन्हें अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात सुननी है। आज जो जीवन उन्होंने इस पार्टी को दिया, इस पार्टी को बचाना है। हम वोट इसी पार्टी को देते आए हैं। आज आपको राजनाथ सिंह पे भरोसा है? अरे ये कौन से नेता हैं जो आज जिन्होंने हमारे खिलाफ ऐसा बिल बनाया? मेरी राजनाथ सिंह जी से विनती है आपके माध्यम से, प्लीज अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो कीजिए, मोदी को नहीं। वो भी आपके गुरु थे, उनको ही फॉलो कीजिए और अपने इन लोगों की बात सुनिए जिनने आपको नेता बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने सबके अस्तित्व मिटाए हैं, सबके अस्तित्व मिटाए हैं। पार्टी को भी आज भारत विरोधी बना दिया है। आज जो इस पार्टी के साथ खड़े थे वही आज इस पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है। हम सब वो लोग हैं किसान और जिन्होंने सरकार को वोट दिया। ये एक वो सत्य है जो राजनाथ जानते हैं। आज उन्हें अपने हृदय की बात को सुनना है और इस बिल को वापस लेना है। और हमें विश्वास है अपने हृदय से कि राजनाथ सिंह जी बिल को वापस लेंगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देके यहीं बैठेंगे आके। ये हमारा विश्वास है अपना। आगे राजनाथ सिंह जी बताएंगे, उनके हाथ में हमारा सब पावर उन्हीं को दे रखा है वोट के माध्यम से।
अच्छा, ये जो बताया जा रहा है, उनके बार बार टीवी डिबेट चलाए जा रहे हैं, उनके प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि हमने जो है पराली और बिजली को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हमने सॉल्व कर दी है, और एमएसपी को लेकर के हैं जो किसान भाई डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो 3 काले कानून लाए गए हैं उसको वापस करना चाहिए, एमएसपी को लेकर वापस करना चाहिए। तो इसमें पराली और बिजली का मतलब लाने का कॉन्सेप्ट ऐसा है, पराली और बिजली का तो हम यहाँ पे लेके ही नहीं आए, इनने तो हमारे ऊपर काले कानून थोप दिए। वो होता है ना, हिटलर शाही होती है, तो पराली पे कानून मेरी समझ में ही नहीं आया। पराली पे कानून कैसे? बिजली फ्री देने की बात करते थे, आज बिजली पे ऐसे पैदावारी कर रहे हैं ना, अपने उद्योगपतियों को लाभ दे रहे हैं। ठीक है, 1 रुपए की टिकट बढ़ा के लालू यादव ने 20,000 करोड़ रुपए रेलवे लाभ में ला दी थी, जो भाई साहब ने बेच दी, जो मिट्टी से सोना बनाते हैं, अंबानी अडानी को दे दी। अब 100 रुपए का टिकट लगेगा तब रेलवे स्टेशन में घुसाएंगे। गरीब के हाथ से वो हथियार छीन लिया जिससे गरीब अपनी एक बेटी से मिलने चला जाता था। ये आज देश समझ गया है, समझ चुका है पूरा देश। पराली पे कानून इनने देश के किसानों के ऊपर जुल्म किया था। जब आज किसान सड़क के आगे खड़ा है तो वो कानून पीछे लेके ये किसान को गुमराह करना चाहते हैं। किसान भोला है, किसान भावनात्मक है। ठीक है, किसान बदनामी से डरे, बदमाशी से नहीं। समझे? तो भावनात्मक है किसान, लेकिन किसान कायर नहीं है। आज किसान अपने हक के लिए यहाँ दिल्ली पे खड़ा हुआ है। ये पराली का कानून वापस लेना हमें नहीं चाहिए, पराली का कानून वापस हमें चाहिए एमएसपी पे कानून, गारंटी चाहिए। ठीक है, गारंटी भी नहीं, कानून चाहिए हमें कि कानून बन गया, उससे नीचे अगर जो फसल खरीदेगा उस पर 10 करोड़ का जुर्माना होगा, पराली का जुर्माना हम भर लेंगे। हमें चाहिए ही नहीं। के साइड से अगर ये रखा जाता है कि हम जो है पराली बिजली वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी 2 कदम पीछे हट जाते, इसमें क्या बात? भाई हमने पहले बोला है ना, पीछे हटने की गुंजाइश है ही नहीं। हमारे देश के किसानों ने जब से यहाँ आए हैं, जब से अपना एक स्टैंड रख रखा है कि हम अपने घर कह के आए हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। बार बार सरकार गुमराह करने का प्रयास करी। अब हमारे बीच में यहाँ पे तमाम भाजपाई और संघी हैं, ठीक है, और राकेश टिकैत जी को धमकी भी दी जा रही है, या किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। आप कंगना को फैसिलिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। ठीक है, आज जब किसान नेता को धमकी दी जा रही है और आपका मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी धमकी दे रहा है, राकेश टिकैत जी के लिए सुरक्षा क्यों नहीं है? इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारे देश में इतना भेदभाव? और यहाँ पे निरे संघी हुसैन का कैरेक्टर पूरी दुनिया जानती है, किस प्रकार का संघियों का कैरेक्टर है। 3,000 करोड़ की मूर्ति ने इस बात को, सुनो, 3,000 करोड़ की मूर्ति ने इस बात को स्थापित कर रखा है, बता रखा है कि क्या है संघियों का कैरेक्टर। क्या बता दिया, बिल वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत जी और हमारे किसान नेताओं को उद्योगपतियों से लड़ाई है, पैसे वालों से खरीद कर, ताकत के बल पर या ब्लैकमेल करके, हमारे बच्चों को दुख दर्द दे के, किडनैप करके, ऐसे करके हर तरीका आजमा रही है सरकार। ऊपर बैठे लोग आजमा रहे हैं कि इन्हें तोड़ना है। हमारा एक डिसीजन है कि हम एमएसपी पे कानून बनवा के जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों कानून वापस। इसके अलावा कोई समझौता करने की बात अगर कोई किसान कर रहा हो तो सवाल कोई पूछे, अच्छा लगता है। और मेरा आप लोगों से, यूट्यूब चैनल के सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस गोदी मीडिया को फॉलो मत करिए। आप वो प्रश्न पूछिए जो आपको दिखता है कि ये हो गया, इसके बाद आपके दिमाग से क्या प्रश्न बनता है, उसको फॉलो करेंगे तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्लीज इस बात को समझिए आप। चलिए ठीक है, तो आगे का निर्णय हमारा सीधा है, काले कानून वापस लीजिए, एमएसपी पे कानून बना के हमको दीजिए, और देश हितैषी हैं आप, राष्ट्रवादी हैं आप, प्रमाणित आप कर दीजिए। कल का वार्तालाप फिर से फेल होगा, फिर कैसे होगा? 100%। वो तो पीयूष गोयल जी ने पहले ही बता दिया। उम्मीद है वो बता दिया है मैंने कि हमें राजनाथ सिंह जी से उम्मीद है कि वो अपने इन लोगों को समझाएंगे और वाहे गुरु की फतेह होगी।